हेलो एवरीवन। हाय प्रणाली, कितने एक्साइटेड है अवार्ड सेरेमनी के लिए, क्या कहना चाहेंगे? आई थिंक मेरा पहला स्टार परिवार अवार्ड है और मुझे ऑलरेडी बहुत मज़ा आ रहा है। सो बाकी तो और ज़्यादा कुछ बताऊंगी नहीं, आपको देखना पड़ेगा। प्रणाली, हम जानना चाहेंगे किस अवार्ड के लिए आप नॉमिनेट किया है? आई डोंट नो, मुझे सिर्फ पत्नी का पता है और जोड़ी का पता है। बाकी नॉमिनेशंस के बारे में अभी तक हमें पता नहीं चला। यू लुक लाइक वेरी अमेजिंग, लोग क्या कुछ कहना चाहेंगे अपने? थैंक यू। आई थिंक डिज़ाइनर ने बहुत बढ़िया काम किया है। आई थिंक एवरीवन जो स्टाइलिंग टीम में थी, आई थिंक सबने बहुत बढ़िया काम किया है। वेरी हैप्पी विद माय लुक। बाकी आप लोग बताइए मैं कैसी लग रही हूँ। बहुत सुंदर। आपका कोई परफॉर्मेंस देखेंगे हम लोग? बिल्कुल देखेंगे, बिल्कुल देखेंगे। हाय। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? इस आपका अवार्ड है 2023। So this is actually my first Star Parivar Awards and I'm really excited. The way they've arranged everything is damn grand, and I did perform also yesterday, so I'm excited to see my performance on television and also people's reactions, especially my family. And you look so different. Tell me something about your look, because it is looking I'll take a leave. Say na. I thought I was done. So I think the main center look. I think the fact that you are saying कि थोड़ा अलग लग रहा है, so that means I've achieved what I wanted to achieve. I wanted this look to be a little different from Kashfi's look. So thank you so much. एक्चुअली आज आप लोग बहुत अकेला अकेला जैसा लग रहा है। आप लोग की पार्टनर कहाँ है, कुछ कहना बताना चाहेंगे? कहाँ लगा अकेला? नहीं, मैं तो बिल्कुल पूरी I found her. या आई फाउंड हर। बट हमारे पार्टनर साथ ही हो गए थे। हाँ, थैंक यू सो मच। Thank you. साथ में इधर कराओ, साथ में इधर इधर सोलो इधर। राइट लुक किया, इधर 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 सबसे पहले क्या कहना चाहेंगे? आज बेसब्री से इंतजार होता है स्टार परिवार अवार्ड का। अपने लुक के बारे में बताइए। क्या आपने Well, सेंटर लुक? yeah, that's the look. यस। Okay, okay. Well, honestly, fashion के बारे में ज़्यादा मुझे सेंस है नहीं, so I just believe my stylist जो भी करता है मेरे लिए बेटर करता है, and he tries to make me look really cool. तो उन्होंने मुझे अटायर दिया है, and I'm really glad कि मैं black में हूँ, because black I really like this color. So okay, this is the look. ओके, सो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ टू बी हियर एंड मैं ऑफकोर्स तितली मेरा नाम है तो मुझे बटरफ्लाई बनाया गया है आज, तो आई एम सुपर इम्प्रेस्ड बाय माय लुक। तो सबसे हटके है और किसी को गेस करने की ज़रूरत नहीं है कि मैं कौन हूँ, क्योंकि मैं तितली हूँ। या किस चीज़ के लिए नॉमिनेट किया गया है? बेस्ट पत्नी और भी कैटेगरीज हैं, बेस्ट मोस्ट स्टाइलिश मेल एंड फेवरेट नया सदस्य, ये बोथ आर नॉमिनेटेड फॉर दैट। I hope you will win this award. Thank you. Congratulations. Thank you थैंक यू सो guys. मच, थैंक यू। या
ये रिश्ता एक्साइटेड आप स्टार परिवार अवार्ड शो को लेकर? This is my first time, so I'm really excited and nervous at the same time, but hopefully I'm going to enjoy a lot. ये रिश्ता क्या कहलाता है कि बात करें हम किस तरह से भी ड्रामा ट्विस्ट और टर्न चल रहा है, क्या कुछ हमें देखने को मिलेगा? अक्षरा नगमा जो उनके पैचअप को लेकर आपको कितना दुख होता है अपने भाई को लेकर? मुस्कान को अभिनव भाई जी की कितनी याद आती है, तो ये रिश्ता क्या कहलाता है हम सब देख ही रहे। बाकी आगे की ट्विस्ट और टर्न्स जो भी है वो तो राइटर्स और मेकर्स जानते हैं, सो उसको बताने वाली मैं कोई नहीं होती हूँ। लेकिन आगे की कहानी जानने के लिए आपको ये रिश्ता क्या कहलाता है 9:30 बजे स्टार प्लस पे देखना पड़ेगा। काफी खूबसूरत लग रहे हैं आप, क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? थैंक यू सो मच। दिस इज आउटफिट क्या है आपका? सॉरी, आउटफिट किसे कैरी करते हैं? आउटफिट किसे? आउटफिट के बारे में बताइए। मुझे प्रॉपर एलिगेंट लुक चाहिए था, जो आई एम सक्सेसफुल। मेरी स्टाइलिस्ट को सबने मेहनत करके मुझे ऐसा दे दिया, सो आई एम रियली हैप्पी जैसा ये टर्न आउट हुआ है। इट्स रियली स्टनिंग आई गेस। आपका परफॉर्मेंस है नहीं, नॉट दिस टाइम बट होपफुली सून। अवार्ड की बात करें, हर किरदार को नॉमिनेट किया गया है बेस्ट भाभी बेस्ट एक्टर, तो आप हम जानना चाहेंगे आपको किस किरदार के लिए नॉमिनेट? आई गेस मेरा ये फर्स्ट टाइम है, तो मुझे अभी कुछ महीने ही हुए हैं एंड बस भगवान से दुआ है आगे ज़रूर आप मुझे अवार्ड के साथ देखेंगे फॉर श्योर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, आई लव यू ऑल एंड थैंक यू फॉर सपोर्टिंग सो मच। मुस्कान, थैंक यू। बाय, टेक केयर, गुड नाइट। जल्दी कर लो फिर 2 क्वेश्चन। मैम थर्ड मार्क मैम यहाँ डाल दो, वो नहीं कर मैम यहाँ पर मैम क्या? कैमरा नुकसान सेंटर वेट गाइस, वेट। पासिंग होल्ड द क्राउड गाइस। मैम मैम लुक क्या? मैम लुक क्या? आपके सामने सेंटर में मैं कैमरा पीछे दो ना। चलो गाइस, थैंक यू सो मच। आप लोग इतनी देर से इंतजार कर रहे हैं, थैंक यू। मैंने बाइक वाले मैम पर किसमें दो वाले मैम एक बार राउंड हो जाए प्लीज। गिर गई तो पकड़ लेना। नहीं नहीं डन गाइस, चल बाइक करते मैं। अरे भाई बैकग्राउंड 2002 से मैं स्टार परिवार का हिस्सा हूँ। मैं जो कुछ भी हूँ, चाहे वो मेरा पहला हिट शो संजीवनी हो, चाहे वो मेरे बाकी के कहानी घर घर की या जो भी शोज़ हों, सारा भाई वर्सेस सारा भाई हो,
या फिर अनुपमा हो, आई थिंक स्टार और मेरे सितारे कहीं ना कहीं बहुत बहुत अच्छे से थू मिले हैं। और 2002 से स्टार परिवार का हिस्सा रही हूँ। हमेशा देखती थी कि जो सेकेंडरी कास्ट होती है, नॉट एक्चुअली सेकेंडरी कास्ट, बट येस आई वुड कम इन फॉर कैमियोज, आई वुड बी, बट जो लीड होता है वो लीड ही होता था। एंड वो जो सपना था लीड बनने का, एक शो, एक मेरा शो हो, वो उसे पूरा होते होते 20 साल लग गए। 2020 में मेरे ज़िंदगी में राजन शाही अनुपमा को लेकर आए, और ये था कि हम कोविड के समय पर आए थे टेलीविज़न पर। तो जो एक था ना कि स्टार परिवार अवार्ड्स, वो जो गाना बज स्टार परिवार, वो जो गाना बजता था उसमें शूट करते थे, बस हल्का सा कहीं पर दिखाई दे जाते थे। मतलब अगर 3 जन खड़े हो तो उसमें मैं एक होती थी, हल्का सा दिखाई दे जाते थे। तो एक जो सपना था कि स्टार परिवार मेरा हो, वो अब जाकर पूरा हुआ है, क्योंकि कोविड के बाद जब से अनुपमा शुरू हुआ है तब से हमने स्टार परिवार अवार्ड्स नहीं किए हैं, ना ही देखे हैं। तो एक बहुत दिल से तमन्ना थी कि स्टार परिवार अवार्ड्स हो, और मुझे उसमें कम से कम एक अवार्ड तो मिले। पर आज ऐसा लग रहा है कि स्टार परिवार अवार्ड्स होना ही अपने आप में मेरे लिए एक अवार्ड है, क्योंकि एक मेरा सपना पूरा हुआ। आज मैं अनुपमा बनकर स्टार परिवार के मंच पर खड़ी हूँ, और इतना प्यार दिया जा रहा है चैनल की तरफ से, इतनी इज्जत दी जा रही है, इतना महत्व दिया जा रहा है, मैं क्या ही कहूँ। मेरे लिए बहुत 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 बड़ा दिन है। आपको किस कैटेगरी में अवार्ड से नॉमिनेट किया गया है? नॉमिनेशंस किसी को बताए ही नहीं है कसम से, और ना ही हमने पूछे। सच में मुझे नॉमिनेशंस नहीं पता, पर जैसे जैसे नॉमिनेशंस आते हैं, जैसे अभी एक नॉमिनेशन हुआ उसमें मैंने देखा नहीं कि बापूजी भी नॉमिनेटेड है। समबडी कॉल मी फॉर मिस बापूजी नॉमिनेशन, तो मैंने बा का नॉमिनेशन देखा तो मैं बा चिल्ला रही थी। बट मुझे जेन्युइनली नहीं पता कि किस कैटेगरी में नॉमिनेट हुई हूँ। जी जी, मैम एक अवार्ड है तो आपका बहुत फेवरेट रहा है, काफी देख के आपके शो को, आप ये जो अवार्ड है यहाँ से आपका अनुपमा परिवार है, किसको डेडिकेट करना चाहोगे? अगर आप एक अवार्ड मिल रहा है तो आप सीरियल अपने अनुपमा को किसको डेडिकेट करना चाहोगे? देखिए ये जो अवार्ड मिल रहा है वो अनुपमा कैरेक्टर को मिल रहा है, और ये कैरेक्टर, मैं तो सिर्फ कठपुतली हूँ, ये कैरेक्टर पूरा का पूरा है राजन शाही जी का, उनकी राइटिंग टीम का, दिवी, अपराजिता, भावना, नमिता, उनके डायरेक्टर्स का, उनकी पूरी यूनिट का है। मेरा नहीं है ये कैरेक्टर, मैंने अपनी तरफ से जी जान लगाकर मेहनत की है, और मुझे ये मौका उन लोगों ने दिया है, तो मेरा इस पर कोई हक बनता ही नहीं है। मेहरबानी उनकी कि उन्होंने मुझे अनुपमा बनाया, और अगर मैं यहाँ से कुछ जीत कर जाऊँगी तो वो मेरा नहीं, वो राजन जी का ही होगा। थैंक यू मैम, थैंक यू। आगे आ जाइए, थोड़ा सा आगे, लिटिल अहेड, या सेंटर लुक कैमरा, लुक हियर गाइस। बहुत बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। थोड़ी एक्साइटमेंट कम हो गई बिकॉज ट्रैफिक बहुत है। वी हार्डली रीच्ड ऑन टाइम, बट लकीली वी आर सो लकी कि वी बीन इनवाइटेड फॉर द फर्स्ट टाइम स्टार परिवार में, एंड 5 साल के बाद हो रहा है, सो इट्स बीन अ ग्रेट ऑनर। अनुपमा की बात करें तो हर एक एक्टर एज अ लीड एक्टर ही होता है जो कि इस तरह दिखाया जाता है, तो क्या कुछ हमें आगे चल के देखने को मिलेगा? क्योंकि अभी जो हम देख रहे हैं करंट में पार्टी का किडनैप हो चुका है, या पार्टी खुद से घर छोड़ के जा चुकी है, क्या कुछ ड्रामास हमें देखने को मिलेंगे? बहुत बहुत ड्रामास देखने को मिलेंगे। अभी तो हमें भी एग्जैक्टली नहीं पता आगे क्या देखने वाले हैं, आई एम लेकिन श्योर हमारे राइटर्स और प्रोड्यूसर्स कुछ ना कुछ चीज़ों पे काम कर रहे हैं, एंड इट्स गोना बी इंटरेस्टिंग डेफिनेटली, बिकॉज
we've been retaining our first position since 3 years. So कुछ ना कुछ plot twist तो आने ही वाला है. थैंक यू सो मच. Thank you. Look here, guys. We're very excited. We are here for the audience. और बस दिस इज आवर लिटिल गिफ्ट बैक टू द ऑडियंस. जो लोग हमें इतना प्यार करते हैं, लोग हमें साथ में देखना चाहते थे, तो वी वर लाइक व्हाई नॉट. कितने एक्साइटेड है सर आप अपने किरदार को लेके जो नॉमिनेट है? आई नो नॉमिनेट होगा. आई हैव नो आइडिया. नो आइडिया. We have no idea about the nominations, but we are happy to be here. ओके, अगर आपके टीवी शो की बात करें तो क्या कुछ ड्रामा हमें देखने को मिलेगा? तो जैसे कि आप सब जानते हो, फालतू ऑफर हो चुका है, बट आप लोगों ने इतना प्यार दिया है. अभी भी आप शो का सीजन 2 डिमांड कर रहे हो, एंड हम लोग जब भी थे स्टार प्लस पे, हम लोग हमेशा टॉप पे थे. तो वी आर वेरी हैप्पी. अभी कोई प्रोजेक्ट है आप है कुछ प्रोजेक्ट्स Yes. हैं, बट वी रिवील इट जब वो हाँ, आने अभी वाला लाइनअप है. है. लेट्स सी. मतलब ऐसा लगता है कि आप लोगों को वीडियो जल्द आएगा. होप सो. Let's see. लेट्स सी. थैंक यू सो मच. लुक हियर. पाँच साल बाद स्टार प्लस परिवार अवार्ड आ रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? इतने टाइम के बाद आया है. हम लोग तो 4th को ही आए हैं. 4th को हमारा पहली बार टेलीकास्ट हुआ, और 4 दिन बाद हम स्टार परिवार अवार्ड्स में जो 5 साल बाद आ रहा है, तो हमारी खुशी तो 5 महीने हो गए. एग्जैक्टली. आपका शो जैसे कि अभी रिसेंटली आया है, तो कितने एक्साइटेड है आप और किस तरीके से ऑडियंस को आप पसंद, मतलब आप किस तरीके से आपका किरदार ऑडियंस को पसंद आएगा और किस तरीके से क्या प्रिपरेशन है आपका? ओके. वी आर वेरी एक्साइटेड. हम तो बहुत खुश हैं क्योंकि अभी 10-15 दिन पहले हमारा प्रोमो आया था और प्रोमो को बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, और एपिसोड्स भी अभी 1 हफ्ता होने वाला है, तो एपिसोड्स का भी रिस्पांस अच्छा है. तो हमारी टीम में सारे बहुत खुश हैं, बहुत ही अच्छा माहौल है. तो आई थिंक वही अच्छा मूड लेके आज हम परिवार अवार्ड्स में भी आए. तो आई थिंक इट्स ऑल अ गुड फीलिंग. यस. टीवी में पहली बार थ्रिलर शो आ रहा है, जिसमें आप दोनों का एक अलग कैरेक्टर है. क्या आप कुछ कैरेक्टर है, कुछ शेयर करना चाहें अपने ऑडियंस? कैरेक्टर से पहले सबसे पहली बात तो हम लोग मुंबई से बहुत दूर जाके पंचगनी में शूट कर रहे हैं, और ऑडियंस को काफ़ी यूनिक है क्योंकि जो लोकेशंस है वो एकदम रियल है. अगर हम किसी मंदिर में शूट करते तो वो एक रियल मंदिर है, हम किसी कॉलेज में जाते तो वो एक रियल कॉलेज है. तो जब हम किसी का शो देखते हैं, तो जब कुछ ऐसे लोकेशंस होते हैं तो हम काफ़ी अट्रैक्ट होते हैं. तो आई होप कि हमारा शो लोकेशंस से भी अट्रैक्ट हो. परफॉर्मेंसेस, ऑफकोर्स मुदित का कैरेक्टर तो बहुत ही एक अलग कैरेक्टर है. सर, आपके कैरेक्टर के बारे में जानना चाहेंगे. बहुत अलग है, बहुत यूनिक है, क्या बहुत ही अच्छा लिखा हुआ कैरेक्टर है. किसी भी एक्टर के लिए बहुत चैलेंजिंग है, और कोई भी बहुत खुशी खुशी इस कैरेक्टर को प्ले करना चाहेगा, क्योंकि वाकई टेलीविज़न में वंस इन अ लाइफ टाइम ऐसा कैरेक्टर लिखा जाता है. बहुत ही पॉजिटिव ना हो के, गुडी गुडी ना हो के, थोड़ा सा डिफरेंट है. तो एक कलाकार के मुताबिक बहुत मज़ा आता है इसको प्ले करने में. तो बहुत फॉर्चुनेट हूँ कि मुझे ये मौका मिला. एंड सिमिलरली युक्ति का भी कैरेक्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि एक सिंगल मदर है, और सिंगल मदर की जो एक इमेज होती है, शी इज़ ट्राइंग टू ब्रेक इट. वो एक बेचारी नहीं है, शी इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग वुमेन. सो हम दोनों, वी आर वेरी फॉर्चुनेट, हम दोनों ही कि हमें इतने स्ट्रॉन्ग और इतने इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स प्ले करने को मिले. मैम, आपसे जानना चाहेंगे, जैसे कि हम पहले आपको देख चुके हैं एक अलग कैरेक्टर में, मैडम सर, आई एम राइट तो मैडम सर, तो इसमें भी कुछ वैसा झलक हमें देखने को मिलेगा, जिस तरह उनका एक्शन एटीट्यूड रहता है? एक्शन दूसरे अंदाज में देखने को मिलेगा. जितनी स्ट्रॉन्ग
पहला मेरा कैरेक्टर था उससे कई गुना स्ट्रॉन्ग अब कीर्ति है। वो एक सिंगल मदर है लेकिन वो इतनी स्ट्रॉन्ग है कि वो अपने बच्चे के साथ साथ एक फैमिली का ध्यान रखती है और जिस मिशन पे वो निकली अपनी फ्रेंड के कातिल को ढूंढने उसको भी ढूंढती है। तो जब आप शो देखेंगे तब आपको एक्चुअली पता चलेगा कि क्या है शो में। थैंक यू सो बहुत अच्छा लग रहा है बिकॉज यू नो स्टार पर मेरा गुम है किसी के प्यार में शो आया जिस पर मैंने काम किया एंड 3 साल शो को आई थिंक 2.5 साल से ज़्यादा हो गए हैं एंड तब से हम वेट कर रहे थे कि स्टार परिवार अवार्ड्स ही नहीं आ रहा है। मतलब मज़ा आता है, यू नो, सारे को एक्टर्स मिलते हैं, पुराने को एक्टर्स मिलते हैं जिनके साथ पहले काम किया वो मिलते हैं, तो एक अलग ही यू नो खुशी होती है, तो काफ़ी अच्छा लगता है। प्यार की बात करें अब हाँ। नए किरदार नए अध्याय स्टार्ट करें तो कितना चेंजेस दिखता है आपको अकॉर्डिंग टू विराट एंड सभी एंड और कितना अलग दिखता है? क्या वैसे ही कैरेक्टर एक्सपेक्टेशन है या कुछ अलग ही? यू नो पहले सई और विराट यानी कि नील और आयशा ने ऑडियंस को बहुत अच्छी यू नो परफॉर्मेंस दी है। इवन ऐश्वर्या ने यू नो इतना अच्छा परफॉर्म किया है और ऑडियंस को इतना अच्छा इम्प्रेस किया है। लेकिन अभी मैं शो देख रही हूँ, अब मैं नहीं हूँ बिकॉज ये जो नई स्टोरी है इसमें मैं नहीं हूँ, बट शो देखने के बाद लग रहा है कि हाँ ये भी बहुत अच्छे एक्टर्स लाए हैं, हमारी प्रोडक्शन टीम बहुत अच्छे यू नो कास्टिंग की है। सो लग रहा है शो पहले भी नंबर 2 पे तो आ ही गया था, टॉप में था और अभी भी टॉप में है, तो चेंजेस नहीं आए। जैसा पहले यू नो एक्सपेक्टेशन पे सब लोग खरे उतरे हैं, वैसे ही इस बार भी टीआरपी में कोई चेंजेस नहीं आया है, तो वो तो साफ साफ दिख रहा है, उसमें चेंजेस की क्या ही बात है, साफ दिख रहा है। मेरा फर्स्ट स्टार के साथ शो है, मैं पांड्या स्टोर का अभी पार्ट बना, सो इट्स माय फर्स्ट स्टार परिवार अवार्ड्स। आई एम रियली एक्साइटेड और वैसे भी लॉकडाउन के बाद आई गेस दिस इज द फर्स्ट अवार्ड शो जहाँ मैं आया हूँ, सो या प्रीटी एक्साइटेड टू यू नो सी ऑल द परफॉर्मेंसेस आल्सो। मैम आपसे जानना चाहेंगे किस तरह आप करते हैं, मतलब उनके लाइफ में कंट्रीब्यूट रहता है? शी इज़ द राइटर ऑफ इमली बाय द वे, इमली। हाँ, कुछ बताइए कितना एक्साइटेड आप स्टार प्लस से, आप ऑलरेडी जुड़ी हैं, राइटर हैं। मेरा तो फर्स्ट इंटरव्यू फर्स्ट अवार्ड शो सब कुछ ही फर्स्ट है, तो आई थिंक मैं तो इससे भी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू। मैम विजुअल्स खड़े रहो भाई। रुकिए सेंटर लुक कैमरा सर इनका बाइट लेगा। प्लीज इनका बाइट बहुत 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 ज़्यादा एक्साइटेड हूँ यार स्टार परिवार अवार्ड्स। मैं पहली बार अटेंड कर रही हूँ स्टार परिवार अवार्ड्स, ऑब्वियसली इट्स वेरी एक्साइटेड एंड स्पेशली कमिंग फॉर पंड्या स्टोर।
It's really nice. I'm really grateful. I think पंड्या स्टोर मेरी लाइफ का सबसे खूबसूरत सफ़र था, बहुत खूबसूरत जर्नी थी. It was a beautiful thing for me and coming and cheering for them, coming for that project. I think it's really nice. Thank you. काफी सिंपल लुक रखा है आपने अपना, क्या कहना चाहेंगे इस लुक के बारे में? I like to keep it very simple and very comfortable, especially when it comes to styling or how to go on any event. So yes, before I wanted to enjoy Star Parivar to the fullest. So my only thing was I should look pretty as well because it's my job and I like to be pretty. But comfort was my first priority. So yes. Any performance we can see? No, because it was no right now. So I think not full Star Parivar, but sure you will go. You guys are going to see a lot of good performances, which are going to come soon. Yeah. Thank you so much, ma'am. थोड़ा सा पीछे को बैक. I can't see the black. नहीं लाइट अच्छी है. ये दो Look here. जुड़े तो प्लीज कम. जुड़िए. जुड़ गए. तो किस तरह से हम लोग साहिबा को मनाएंगे ये जानना चाहेंगे. अंगद इस बार मनाएगा ही नहीं. गुस्सा आ गया मुझे, ईगो पे आ गया, बात बात पे चली जाती है, गुस्सा हो जाती है. तो कितनी बार ईगो कितना है इसमें, मैं नहीं मनाऊंगा. तो अब इस बार आप मनाएंगे. मैं क्यों मनाऊंगी, मेरी बहन को प्यार ईगो करते हैं. ईगो है इसमें. डिग्निटी, सेल्फ रिस्पेक्ट. ओके फाइन. सो देयर इज अ मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन बोथ द कैरेक्टर्स और उस वजह से दोनों एक दूसरे से गुस्सा हैं. सो लेट्स सी आगे क्या होता है, कौन पहले अपनी ईगो को नीचे करके बात करता है. उसके लिए आप देखिए हमारा शो मेरी डोरियां शाम साथ. स्टार प्लस पर. थैंक यू सो मच. थैंक यू. सर साथ में Very much excited. This is my first award show. Actually second award show. First award show मेरा कोई और था जिसमें we came to introduce our show. तो अभी this is our second and very excited. My like once in a lifetime experience. तो अच्छा लग रहा है. Nice. आप बहुत खूबसूरत भी लग रहे हैं, रेड बाबी लग रहे हैं. तो अपने लुक के बारे में बताइए, कितना समय लगा आपको रेडी? समय 1-1.5 घंटा तो लगा होगा रेडी होने में, बट दिस होल लुक हैज़ बीन गिवन टू मी बाय द स्टार एंड ओनली एंड आई एम वेरी वेरी ग्लैड दैट दे डिसाइडेड दिस लुक फॉर मी एंड आई एम वेरी हैप्पी. मैम आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह तेरी मेरी डोरियां में चल रहा है, अंगद और साहिबा एक दूसरे से अलग हो रहे हैं और सीरत कहीं ना कहीं उन दोनों को अलग करने की कोशिश कर रही है, तो क्या कुछ हमें ड्रामा देखने को मिलेगा? क्या एक बार फिर साहिबा और सीरत एक साथ होंगे? साहिबा और सीरत दोनों बहनें. अभी बहनों में तो बहुत लड़ाइयाँ हो गई है एंड एक्चुअली बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई है दोनों के बीच में एंड गलत दोनों में से कोई भी नहीं है, बट सिचुएशन ऐसे हो गए हैं कि साहिबा बहुत डिग्निटी वाली है, अंगद बहुत प्यार करता है, लेकिन बिकॉज ऑफ दोज मिसअंडरस्टैंडिंग्स दोनों ने अपना अपना डिसीजन लिया है एंड होपफुली कभी आगे जाके मिलेंगे तो देखेंगे. सीरियल इज ऑल अबाउट ड्रामा. हम चाहेंगे कि अंगद भी साहिबा के साथ गाइस लुक
हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं क्योंकि हम 2 अलग अलग परिवारों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये वैसे हम एक ही परिवार को टीम belong अनुपमा करते हैं। एंड टीम इमली तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है हम दोनों। किस कैटेगरी पे आप लोग बोल सकती हूँ तो मैं फेवरेट पंगेबाज की कैटेगरी में नॉमिनेटेड हूँ और अभी इनकी एंट्री हुई है तो आप लोग सब जानते होंगे कि अगला पंगेबाज कौन है। अभी वाले में देखो कौन पंगेबाज। हम दोनों ने पंगे करने का उठाया है जिम्मा। यस थैंक यू। साथ में आओ। पीछे से हट जाओ मैडम।
क्या कहना चाहते हैं? बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। 5 साल के बाद स्टार परिवार अवार्ड्स हो रहा है और हम लोग बहुत खुशकिस्मत हैं कि जब ये अवार्ड्स फिर से दोबारा स्टार्ट हो रहा है उसी वक्त हमने भी मतलब हमने नई शुरुआत की है सेकंड सीजन की ऑफ मैं किसी के प्यार में। सो वी आर क्वाइट फॉर्चुनेट एंड आई थिंक वी आर ब्लेस्ड ऑल्सो कि हमें स्टार परिवार अवार्ड्स करने का मौका मिल रहा है और डांस करने का मौका भी मिल रहा है। गाइस हम जानना चाहेंगे जैसे कि वो मैं किसी के प्यार में एक सेकंड चैप्टर ओपन हुआ है तो कितने प्रेशर आ जाते हैं आप तीनों के ऊपर लोगों को एंटरटेन करना और लोगों को अट्रैक्ट करना अपने लाइफ कितना प्रेशर होता है? चैलेंजिंग था बट प्रेशर नहीं कह सकते, इट वाज चैलेंजिंग एंड वी वर एक्साइटेड राइट। एक्चुअली प्रेशर डेफिनेटली होता है मतलब मेरे हिसाब से क्योंकि एक ऑलरेडी एक बैगेज होता है पुराने शो का जो आपको वेट कैरी करना होता है और अगर आप वो नहीं कैरी करो तो आपको बुरी तरीके से पछाड़ दिया जाता है और आपके ऊपर तरह तरह के इल्ज़ाम लग जाते हैं। लेकिन गॉड की ब्लेसिंग थी हमारे साथ और थैंकफुली बाय गॉड्स ब्लेसिंग हम लोग अच्छा कर पा रहे हैं और बस मैं थैंक्स कहना चाहूँगा हमारे स्टार्स को, हमारे शो के स्टार्स को जो सेकंड सीजन में भी हमें ऑडियंस का उतना ही प्यार मिल रहा है जितना पहले मिला। बिल्कुल मिलता रहता है प्यार। भाभी आप बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, के बारे में बता दीजिए। आप भी मैं नहीं बताऊँ अच्छे लग रहे हैं बट आई थिंक ये इनको पूछो आपके हम कैसे लग रहे हैं। ये क्या बात हुई? आप बताओ हम कैसे। देखो भगा दिया नहीं बताना मत बताओ उनको पूछो तुम निकलो दूसरे आर्टिस्ट आ रहे हैं। ये दोनों ऑब्वियसली इतनी खूबसूरत लड़कियां मेरे सामने इतने अच्छे अच्छे कपड़ों में खड़ी हैं कि मेरे पसीने छूट रहे हैं यहाँ पे। दे आर सो हॉट। अभी इनसे पूछो अभी। इन्होंने बहुत ही अच्छा सीक्वेंस ब्लेजर पहना है और बहुत हैंडसम जो इनके हाथों को छील चुके हैं बहुत बार। अरे कैसे हो? आज आपको मौका मिलेगा हाँ। दोनों में से किसी एक को अवार्ड देना तो किसको दोगे? मैं दोनों का अवार्ड दूंगा। दोनों में से एक को। वो अवार्ड मैं खुद ले लूंगा। मैडम इधर मारते हैं थोड़ा सा उधर निशिकांत कैमरा निशिकांत पीछे सेंटर वेट थैंक यू मैडम। रुको जरा उधर ले लेना। Definitely. Yeah, so this is my first Star Parivar, so I'm definitely very, very excited. It's really a huge opportunity to be, a part of Star Parivar, so I'm definitely very excited. काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ मैं, काफ़ी ज़्यादा excited हूँ. As you can see, I'm wearing red because Star is red. And मेरा character name is Runal Karmarkar. I'm part of बातें कुछ अनकही सी. And I'm excited to meet everybody. सब लोग अंदर है, मैं थोड़ी सी लेट हूँ तो बस हाँ बहुत एक्साइटेड हूँ, अंदर जाऊँगी सबसे मिलूँगी एंड आई थिंक या अंदर जाऊँगी सबसे मिलूँगी एंड या होपफुली It's like a dream come true for you all. for sure that's like I said मेरा first Star परिवार है and every actor wants to be a part of Star Plus, wants to be a part of the Star family, so बहुत बड़ी opportunity and बहुत ज़्यादा excited हूँ. Thank you. मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। ये मेरा पहला स्टार परिवार है और पहली बार मैं नॉमिनेटेड हूँ। पूरी उम्मीद है कि मुझे अवार्ड मिलेगा। किस कैटेगरी में नॉमिनेटेड? मैं हूँ पंगेबाज कैटेगरी के लिए, नेगेटिव रोल के लिए। आई होप फिंगर्स क्रॉस्ड और पहला अवार्ड है, सो यस एक्साइटेड। हैंडसम लग रहे हैं आज आप। थैंक यू सो मच। उसके बारे में बताइए कितना समय लगा होगा और टैटू भी कुछ यूनिक
तो ये मेरा शो का लुक है जिसमें मैं एक टैटू लेता हूँ, पहनता हूँ, वेयर करता हूँ और यहाँ पे एक ईयरिंग जैसे आप देख रहे हैं। और ये मुझे मेरी फ्रेंड ने स्टाइल किया है, सलोनी ने। तो ऐसा ही कुछ मेरा शो में लुक है और ऐसा ही मेरा शो में कुछ कैरेक्टर है। तो हम आपको परफॉर्मेंस करते हुए देख सकेंगे? परफॉर्मेंस इस बार तो नहीं, लेकिन नेक्स्ट टाइम ज़रूर। इस बार स्टेज पे जाते हुए अवार्ड लेते हुए तो ज़रूर देख सकते हैं। थैंक यू सो मच। अरे विजय जनता भाई थोड़ा लेट हो रहा है, बाइट तो कर लो। सेंटर लुक किया। Really very excited. बहुत टाइम के बाद स्टार परिवार अवार्ड हो रहा है and I'm feeling really blessed to be here and I just want to enjoy the evening. You are looking so beautiful, like glittery. So tell me about your look. कितना समय लगा आपको रेडी होने के लिए और नेल पेंट भी आपने कुछ कॉन्ट्रास्ट में लगाया? Yes, you can see my nails. Actually in our show we always play with pastel colors. Yes, नहीं टाइम मिलता है कुछ डिफरेंट ट्राई करने का। ब्लैक तो हम पहन ही नहीं सकते अपने शो में और रेड नेल पेंट तो बिग नो, बट दिस टाइम आई गॉट द अपॉर्चुनिटी सो आई एम प्लांटिंग इट। मैम हम जानना चाहेंगे किस चीज़ के लिए आप नॉमिनेट हैं? वो सस्पेंस है, वो आपको अंदर जाके पता चलेगा। थैंक यू। लुक इधर, साथ में सेंटर लुक किया। सेंटर बाजी आफ्टर 5 years और मेरा पहला स्टार परिवार अवार्ड है ये, दो आई वर्क विद देम बिफोर, बट यस वेरी एक्साइटेड। आई थिंक तुम लोगों का भी पहला ही होगा। या दिस इज माय फर्स्ट अवार्ड स्टार परिवार और बहुत एक्साइटेड परफॉर्मेंस के लिए, देखने के लिए। गुड। या आपको किस कैटेगरी में नॉमिनेट किया गया? एक्चुअली मुझे नहीं मालूम है कि कितनी नॉमिनेशंस में है, बट 2-3 पता है। पति आई थिंक पता है मुझे, एंड दे वर सेइंग कि स्टाइल आइकॉन और समथिंग लाइक दैट। तो आई डोंट नो और कितने हैं। हाँ मतलब थोड़ा स्पेशल टाइप का कैटेगरी सिलेक्शन है और अवार्ड सब अभी वहीं देखेंगे हम। व्हाट वी आर एक्साइटेड अबाउट इज द परफॉर्मेंस। मेरी भी एक लाइव परफॉर्मेंस है, इन लोगों की भी परफॉर्मेंसेस हैं और मैं चाहता हूँ कि लोगों को पसंद आए, सब देखें। एक्साइटेड। मैम आप क्या कहना चाहेंगे? काफ़ी खूबसूरत लग रहे हैं आप। थैंक यू सो मच। एक्चुअली मैं कीरत का जो कैरेक्टर कर रही हूँ उसके हिसाब से फॉर द फर्स्ट टाइम आई एम ड्रेस्ड अप कम्प्लीटली गर्ल लग रही हूँ मैं आज प्रॉपर। एंड वरना मुश्कंडे में ही देखा होगा आप लोगों ने मुझे, तो जो टी शर्ट और जीन्स का मेरा कैरेक्टर लुक दिया है। So I'm so happy and the dress is so pretty. I'm so confident. I'm looking so pretty. And yes, this is for the first time we are performing also. Veer and me are performing together. So I'm so excited about that. और मेरा भी ये पहला award function भी है. And स्टार परिवार का awards है, so yeah, I'm so excited. Thank you so much. Thank you so much. Thank you guys. Thank you. एक मिनट। मैं बहुत 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 एक्साइटेड हूँ
क्योंकि मेरा ये पहला शो है और मुझे सिर्फ 2 साल हुए हैं और स्टार परिवार ने मुझे अपने परिवार में इतना प्यार से वेलकम किया है और बहुत 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 मज़ा आ रहा है। वैसे तो सिर्फ मैं ये रिश्ता के परिवार से हमेशा जुड़ी रहती हूँ, पर ये बार एक्चुअली स्टार परिवार इतने टाइम बाद हो रहा है और ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि स्टार प्लस के सारे परिवार के साथ मिलने का और रहने का, सेलिब्रेट करने का मौका मिलेगा। तो मैं बहुत 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 एक्साइटेड हूँ। आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह ये रिश्ता क्या कहलाता है उस समय जो चल रहा है, क्या एक बार फिर हमें देखने को मिलेगा एक अभिमन्यु के लिए दोनों बहनें एक बार फिर से लड़ेंगी, जिस तरह लोग चाहते हैं अक्षरा और अभिमन्यु साथ में आए, तो क्या एक बार फिर 2 बहनें एक साथ लड़ेंगी? बहनें, हाँ, मैं तो बहुत पहले लड़ती थी, बहुत टाइम हो गया। अभी भी कहीं ना कहीं अभिमन्यु को लेकर नहीं, अभी ऐसा तो कुछ है नहीं, अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं है। तो क्या कुछ हमें देखने को मिलेगा ये रिश्ता क्या ये अभी तो आगे भी कहानी? अभी तो जो भी चल रहा है बहुत मज़ेदार ही चल रहा है। अभी सेलिब्रेशन दिखा रहे हैं, जन्माष्टमी दिखा रहे हैं, अभी ड्रामा देखते हैं क्या आएगा मुझे भी नहीं पता, पर जो भी आएगा बहुत ही मज़ेदार होगा, जैसे हमेशा होता है, तो बहुत मज़ा आएगा। और ये रिश्ता तो आप देखते ही रहते हैं, पर अब स्टार परिवार अवार्ड्स देखेगा हम सबको एक साथ, बहुत मज़ा आएगा। लेट्स एंजॉय दिस इवनिंग टुगेदर। Very excited. This has been a dream to be a part of this. Though we are not nominated and not getting any awards, but you know, our show is very, very new and people are loving it. We're very happy to be here. What do you want to say about the show, that your character is looking so brilliant and the audience also want to do some different? What do you want to say that? So I just want to request everyone that our time has changed. We've come to 6:30 p.m. and I just want everybody to watch our show. We're really working hard, very, very hard, and thank you for giving so much love to my character and to all the other characters. We can see any performance of your stuff? No, I haven't performed, but yes, we had an introductory act where, you know, all the some of our Titli gang and other actors from different shows, we've come in and did that Star Parivar thing. So it was nice, short and sweet. Thank you so much. अभी परिवार में एंटर हुए सिर्फ 1.5 महीने हुआ है और आई एम वेरी एक्साइटेड कि सारे परिवार को जानने का मौका मिलता है एंड या तो सारे परिवार को जानने का मौका मिलता है एंड या आई एम वेरी एक्साइटेड। परफॉर्मेंस भी बहुत ही ब्लॉकबस्टर हुआ है। नताशा परफॉर्म रियली वेल एंड आई एम प्राउड ऑफ हर। Actually, I am too very excited because from watching the Star Parivar Awards and then being a part of it is like very magnificent to me. So yeah, I'm very excited. आपका शो भी काफी लोग पसंद कर रहे हैं, काफी ट्विस्ट टर्न। Pandya Store. Pandya Store. क्या कहना चाहेंगे अपने फैंस को, ऑडियंस को, किस तरीके से आप और बेहतर करके? या सो व्हेन हमेशा ये होता है ना कि लीप के बाद लोग कम एक्सेप्ट करते हैं न्यू कास्ट को, लेकिन आई वॉज कंसर्न अबाउट इट। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीता दे स्टार्टेड लविंग आवर जोड़ी, मतलब इंडिविजुअल नवल, हाँ इंडिविजुअल किसी भी एक्टर से ज़्यादा वो लोग जोड़ी को ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। सो आई एम हैप्पी फॉर देयर रिस्पॉन्स एंड उसी मोटिवेशन के साथ वी आर परफॉर्मिंग रियली वेल एंड आई एम सो हैप्पी फॉर दैट, है ना। Guys, keep supporting. Love you all. थैंक यू सो मच, थैंक यू। एक अवार्ड आपको अपने जो सीरियल में घर में किसको देना चाहोगे आप? Award. घर में अवार्ड किसे देना चाहेंगे? किसे
देना चाहूँगी मैं सबसे- अपने को एक्टर को। और अगर सबसे चुलबुली लड़की का अवार्ड अगर देना है मुझे तो मैं नताशा को देना चाहूंगा। चुलबुली लड़की, चुलबुली वाह, लड़की। क्या नाम दिया ना, चुलबुली लड़की। ऐसी ही हमारी नताशा। आप किसको देना चाहोगे? मैं देना चाहूँगी ऑफ कोर्स, तुमने चुलबुली बोले, तुम कौन होगे? विजय चुलबुली कुमार। लड़की। थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू गाइस। भाई लुक सेंटर यार। I was actually going to say कि स्टार परिवार 5 साल बाद आ रहा है। I'm super excited and just wait and watch कि कौन कौन परफॉर्म करने वाला है। मैं सबकी परफॉर्मेंस देखना चाहता हूँ, बहुत ज़्यादा हूट करना चाहता हूँ। And let's see। अनुपमा की बात करें तो जिस तरह अनुपमा अभी चल रहा है कि पाकि घर से गुम हो गई है, उसके पीछे सब ड्रामा चल रहा है, क्या कुछ आगे हमें देखने को मिलेगा? पाकि को कौन किडनैप किया है? क्या पाकि अपने मन से घर छोड़ के गई है? क्या कुछ? I think Anupama has always been known for its twists and turns। अगर वो सारे ट्विस्ट एंड टर्न मैं आपको बता दूंगा तो आप लोग देखेंगे क्यों। बट येस, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं अनुपमा में, एज यू वेरी वेल सेड। पाकि किडनैप हो गई है। अब पाकि जब किडनैप हुई है एक्चुअली मस्ती में खुद चली गई है, इसके लिए हमें आगे के एपिसोड्स देखने पड़ेंगे। थैंक यू सो मच। एक अगर अवार्ड आ जाए तो आप किसको देना चाहोगे ये अवार्ड? मैं दिल से ये अवार्ड अनुपमा इटसेल्फ, द मेन अनुपमा, हमारी रूपाली मैम एंड राजन सर, टू क्रिएट अनुपमा सो ब्रिलियंटली विच ही हैज, एंड मैम द वे शी हैज परफॉर्म्ड इन अनुपमा, इसलिए आप लोग इतना प्यार देते हैं। थैंक यू सो मच। और हमें भी इसलिए काम करने में मज़ा आता है क्योंकि इतना अच्छा प्रोडक्शन है, इतनी अच्छी कास्ट है, हम लोग सब मिलके बहुत मज़े से काम करते हैं। सेट पे क्या चल रहा है और क्या देखने को हमें मिलेगा? सेट पे तो बहुत मस्ती चलती रहती है, दिन प्रतिदिन की हर दिन की बातें होती रहती हैं, टमाटर और आलू का भाव भी होता रहता है। सो देयर इज लॉट ऑफ थिंग ऑन सेट, बट अपार्ट फ्रॉम दैट सब बहुत दिग्गज कलाकार हैं और सबकी परफॉर्मेंसेस के साथ अपनी परफॉर्मेंस को मैच करने में, रोज़ एक नया चैलेंज फेस करने में बहुत मज़ा आता है। आई थिंक तोशु इटसेल्फ इज वेरी चैलेंजिंग। अगर आपने 3-3.5 साल में देखा होगा, तोशु ने बहुत सारे रेंज ऑफ इमोशंस दिए हैं अपनी फैमिली में। ही हैज़ बिन विद द फैमिली, अगेंस्ट द फैमिली, अनुपमा से लड़ा है, चांटे तो देयर इज अ लॉन्ग लिस्ट, उसे कितने चांटे खाए हैं, बट ही इज अ गुड बॉय नाउ। सो लेट्स वेट एंड वॉच कि एक्चुअली आगे क्या होता है, बिकॉज आई एम ऑल्सो वेरी क्यूरियस टू नो। Of course, this is my first award function, so I'm very much excited. And जैसे आपको सबको पता है कि स्टार परिवार अवार्ड हमेशा से हर चैनल का सबसे बेस्ट अवार्ड फंक्शन होता है, तो of course I'm super excited. Well, I have just carried, a simple gown, evening gown, which is in blue color. So, of course, आज मैं अपने आप में बहुत ज़्यादा ही pretty feel कर रही हूँ. So, yeah, that's it. आपका कोई परफॉर्मेंस है? Yeah, I have done one of the family welcoming performance, the entry scene. And there's some other which is the in group सारे परिवार वाले साथ में मिलके जो परफॉर्म कर रहे थे, that there's a 2 performance. Yeah, thank you.
मैं तो इस परिवार का हिस्सा हूँ, तो मेरे लिए ये बहुत खुशी की बात है, क्योंकि हमारा शो शुरू हुए 3 साल हुआ है और ये अवार्ड 5 साल के बाद हो रहा है। तो मेरे लिए ये पहला मौका ऐसा है कि मैं स्टार परिवार अवार्ड्स का हिस्सा बन रहा हूँ और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि मैं इस परिवार का हिस्सा भी हूँ, इस अवार्ड का भी हिस्सा हूँ और आज हमारा पूरा स्टार परिवार यहाँ पे इकट्ठा है। फिर आपको किस कैटेगरी में नॉमिनेट किया गया? मुझे बेस्ट बेटा कैटेगरी में अवार्ड नॉमिनेट किया गया था और वो अवार्ड मुझे मिल गया, तो मैं इस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ स्टार परिवार अवार्ड। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू मैम। दिस मैम बस सेंटेंस क्या? परिवार को और आज कितना मिस करती हैं ये मोहब्बतें को? मैं स्टार परिवार को सबसे पहले बहुत ज़्यादा मिस किया था, इतने साल से जब हुआ नहीं था, कभी कोविड की वजह से, कभी किसी और की वजह से। तो जैसे ही पता चला कि स्टार परिवार अवार्ड्स हो रहे हैं तो उछल गए हम लोग सब, क्योंकि बहुत रेयर अपॉर्चुनिटीज़ एक्चुअली ऐसी होती हैं जहाँ पर हमें साथ में एक तो इवेंट अटेंड करने को मिलता है और स्टार परिवार जैसा हो तो सारा परिवार एक साथ आता है, सो इट्स इवन मोर स्पेशल। कितनी मिस करती हैं आप अपने शो को? ये है मोहब्बतें को, तो मतलब ऐसा लग रहा है ये है चाहते करके कि मैंने अपने ही शो में वापस आ गई हूँ, क्योंकि ये मोहब्बतें हैज़ ऑलवेज बीन माई बेबी और मतलब मैंने वहीं से शुरुआत की थी, तो मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा स्पेशल है। अब ये चाहते कर रही हूँ तो ऐसा लग रहा है आई एम जस्ट बैक टू माई फैमिली। मैम आप अपने कुछ लुक के बारे में, कुछ के बारे में बताएं तो। मैंने अभी ना इससे पहले बहुत खतरनाक परफॉर्मेंस दी है खलनायक के ऊपर, तो अभी आप लोग को जब देखेंगे तो पता चलेगा कि वो क्या परफॉर्मेंस थी, तो उससे मुझे बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट करना था एंड आई ऑलवेज ट्राई माई बेस्ट कि मैं एज शिरीन आऊँ और आप सबके सामने प्रेजेंट हूँ। तो आई थिंक आई एम वेयरिंग दिस तो मुझे मेकअप सिंपल रखना था क्योंकि बहुत सारा गुजर एक्चुअली ड्रेस में, एंड आई थिंक आई हैव डन अ गुड जॉब। माय हस्बैंड इज हियर टू सपोर्ट मी विच इज़ इवन मोर स्पेशल क्योंकि आज से पहले मैं किसी लड़के के साथ नहीं आई हूँ, अगर आप लोगों को ये बात पता है तो दिस इज वेरी स्पेशल बिकॉज ही इज हियर टू सपोर्ट मी। मैं नॉमिनेटेड भी हूँ। Oh yes. मैम हम जान सकते हैं किस किरदार के लिए हाँ, किस किरदार के लिए? अभी इस लुक में तो मत पूछो किस किरदार के लिए, लेकिन मैं बेस्ट सास के लिए नॉमिनेटेड हूँ। एंड टू बी ऑनेस्ट मुझे ना इतनी खुशी हो रही है क्योंकि कभी कभी आप बहुत अनएक्सपेक्टेड होती हैं चीज़ें, आप सोचते नहीं हो कि आप एक सर्टेन चीज़ में जो आप करने जा रहे हो वो आपके लिए इतना बिगर हो जाएगा। जब मैं ये चाहते के लिए मैंने हाँ किया था, मैंने लिटरली सोचा नहीं था कि इट्स गोइंग टू बी दिस बिग फॉर मी, बट थैंक्स टू गॉड, थैंक्स टू बालाजी, थैंक्स टू एकता मैम दैट इट हैज बिकम रियली बिग एंड आई एम सुपर हैप्पी। मैम जिस तरह एकता मैम की आपने बात किया तो एकता मैम के काफ़ी शो ओटीटी प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं, आपकी कोई ऐसा अपकमिंग प्रोजेक्ट प्लान है एकता मैम के साथ में? टू बी ऑनेस्ट एकता मैम मुझे वैसे ही शोज़ में इतने सारों में ले रही है कि मुझे लगता है मुझे फुर्सत मिलेगी। मैं उनका एक और शो कर रही हूँ धर्मपत्नी, जो कि दूसरे चैनल पे है, सो आई थिंक मैम हैज़ केप्ट मी गुड ऑक्यूपाइड। जब फुर्सत मिलेगी तब डेफिनेटली ओटीटी भी ट्राई करेंगे। मैम जिस तरह हम आपको शो में देखते हैं एक अलग अवतार में, एक अलग डबल अवतार में, तो कभी आपको रियलिटी शो मिले बिग बॉस एंड ऑल? आप घर पे आइए, आप घर पे आइए, आपको रियलिटी शो दिख जाएगा वही अवतार में। घर पे बिग बॉस, खतरों के खिलाड़ी, इनके साथ सब कुछ करती हूँ। घर पे यही बिग बॉस है और असल किरदार भी वहीं पर ये निभाती है। सर किस तरह आपको सपोर्ट करते हैं इन सारी चीज़ों में? सर से मुझे लगता है मैंने शादी इसलिए की है क्योंकि सर बहुत सपोर्टिव है, कुछ ज़्यादा ही सपोर्टिव है। इन्होंने मेरा सपोर्ट देख लिया था, उन्होंने कहा यही लड़का है, इसी से शादी करनी है। Nobody is genuinely very supportive। मतलब ये इज़ वन ऑफ द गाय जिन्होंने दिल्ली छोड़ के, वो मेरे लिए सिर्फ क्योंकि मेरा काम बॉम्बे में है तो ये बॉम्बे में शिफ्ट हो गए हैं। आई थिंक इससे बड़ी बात नहीं हो सकती मेरे लिए, एंड ही इज़ लिविंग हियर विद मी, सपोर्टिंग मी डे एंड नाइट। जब मैं नहीं आ पाती हूँ, शूट पे होती हूँ, इवन देन ही नेवर क्रिम्प्ड। सो
बस Hats अच्छी off. बातें बोल बोल के जो है और सपोर्ट करवा लो। थैंक यू सो मच। थैंक यू। मेरी परफॉर्मेंस देखना और सीटियाँ मारना घर पे बैठ। थैंक यू। मैम दिस साइड स्टार परिवार अवार्ड से मैं तेरी मेरी डोरियां से नहीं कहीं किसी रोज से जुड़ी हुई हूँ। जब पहली बार हुआ था स्टार परिवार अवार्ड तब से, एंड बीच में जब बंद हुआ था हमें भी लगता था कि क्यों बंद हो गया, होना चाहिए। और अभी इतनी सारी एक्साइटमेंट है। अभी यू वोंट बिलीव, अभी मेरी परफॉर्मेंस करके मैं गई हूँ, मेकअप चेंज किया है, कपड़े चेंज किए, एंड वो परफॉर्मेंस एक्चुअली सरप्राइज है, तो मैं बोल नहीं सकती क्या परफॉर्मेंस थी, बट ऑफकोर्स हमारी एक्साइटमेंट तो हमारे यहाँ वहाँ जिस तरह से हम भाग रहे हैं उसी से दिख रही होगी कि हम कितने एक्साइटेड हैं। मैं हम जानना चाहेंगे तेरी मेरी डोरियां की जो कास्ट है क्या नॉमिनेट है किस कैरेक्टर के लिए नॉमिनेट? मेरे ख्याल से जितना मुझे पता है उतना साहिबा फेवरेट पत्नी के लिए नॉमिनेटेड है और अंगद फेवरेट पति के लिए नॉमिनेटेड है। बाकी के नॉमिनेशन एक्चुअली मुझे पता नहीं है। तेरी मेरी डोरियां की बात करें तो क्या कुछ हमें ट्विस्ट एंड ट्विस्ट देखने को मिले? बहुत सारे मिलने वाले। अभी तो पूरा ड्रामा, हाई पिच ड्रामा चल रहा है शो में। साहिबा घर से चली गई है, सो अभी देखते हैं जसलीन क्या करती है, हाउ वी डू इट, लेट्स सी। कुछ ना कुछ बहुत सारे मसाले आएंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। यहाँ पे एक्साइटेड तो बहुत है एंड कहना यही चाहेंगे कि वेलकम बैक। एंड स्टार परिवार जैसे नाम से ही पता चलता है कि इट्स लाइक अ फैमिली थिंग, परिवार वाली चीज़ है, तो एक्साइटमेंट भी उतनी है क्योंकि ऐसा लग रहा है कि हम अपने एक्चुअली परिवार से मिलने जा रहे हैं अंदर, एंड फैमिली फंक्शन जैसा होता है वैसे ही लगेगा। आपके शो को भी काफी पसंद किया जा रहा है, आपके किरदार को भी काफी पसंद किया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे अपने ऑडियंस को और फैंस को आई लव यू टू कहना चाहूँगा बिकॉज दे लव मी सो मच। एंड हाँ, शो पसंद कर रहे हैं, वी आर वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट। एंड इट्स बीन मतलब आई थिंक 3 साल हो चुके हैं, 3 साल से भी ऊपर हो चुके हैं, वी आर स्टिल नंबर 1 एंड ये सिर्फ आई थिंक फैंस की वजह से है, तो थैंक यू सो मच। आपको किसी चीज़ में नॉमिनेट किया गया है, कौन से कैटेगरी में नॉमिनेट किया? आई थिंक बेस्ट बेटा और समथिंग हैज समर, तो या आई थिंक यही है। थैंक यू सो मच, आई विशिंग यू गुड लक। थैंक यू सो मच। आपने जो सीरियल में गाने को मिला आपको जो अवार्ड है किसको देना चाहोगे ऐसे कैरेक्टर में? अपनी माँ को, बाकी बहनी को या फिर भाई को, किसको देना चाहोगे? डेफिनेटली मम्मा को, क्यों देना चाहोगे? क्योंकि वो अनुपमा है। और इसके अलावा जो भी आपको परेशान कर रहा हो ऐसे कैरेक्टर में उसको भी देना चाहोगे? फिलहाल तो मेरी बीवी मुझे बहुत परेशान कर रही है शो में, जिनका कैरेक्टर आई थिंक डिम्पी है, वो भी आई रही है, आई थिंक लेट है, हम साथ में आने वाले थे बट वो लेट है, तो अभी भी मुझे परेशान ही कर रही है, तो उसको ये अवार्ड मैं उसी को देना चाहूँगा। आपने राहत की सांस ले ली, मतलब अगर साथ में नहीं आए, क्या कहना चाहोगे? हाँ मैं यही कहना चाहूँगा, थैंक गॉड। मम्मी कोई हेल्प नहीं कर रही आपकी, मतलब अनुपमा जी उसमें? ये ऐसा है कि ये एक ऐसा फेज़ होता है जहाँ आई थिंक बहुत रिलेटेबल फेज़ होता है, जहाँ आप शादी के बाद या तो मम्मी की सुनो या तो बीवी की सुनो, इसमें फंस जाता हूँ। तो इसमें आई थिंक मेरी माँ अनुपमा ये ज़्यादा आई थिंक समझदारी दिखा रही है कि इस चक्कर में ना पड़े तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो आई थिंक वो इस एरा से बाहर है कि तुम लोग अपना देख लो, तो इस तरह शादी अपनी मर्जी से की थी तो अब ये भी संभाल लो। अच्छा, एक चांटे वाला जो न्यूज़ है वो बहुत वायरल हो रहा है, क्या कहोगे? हाँ, मतलब इस शो में आई थिंक मोस्टली सारे कैरेक्टर्स को चाटे पड़ चुके हैं, एंड तो ये एक ट्रेंड बन चुका है, चाटा ट्रेंड,
तो अभी रिसेंटली डिम्पी को पड़ा है, तो उसके बाद ये फिर से वायरल हो गया था, जहाँ मतलब फैंस बहुत सारे ऐसे पुराने वीडियोस निकाल के मतलब एडिट्स बना रहे थे, जहाँ चाटे पे चाटे सबको पढ़ रहे हैं और एक से एक चाटे पढ़ रहे हैं। अच्छा, आपकी वाइफ आपको मतलब परेशान कर रही है, अभी तक हर घर की कहानी हो रही है, तो कोई जो मैन रिलेट होते हैं उसके लिए क्या टिप्स दोगे? अगर आप रिलेटिबिलिटी की बात करो तो आई थिंक ये बहुत सारे घरों में आई थिंक देखा जाता है, जहाँ ऐसा लोग एक्चुअली सही गलत की बात नहीं होती, बस ये होती है कि वो अपनी जगह सही होते हैं और हस्बैंड अपनी जगह सही होते हैं और वाइफ अपनी जगह सही होती है। इस चक्करों में घर वाले भी मतलब इंटरफेयर करते हैं ये ताकि सब कुछ शांत हो जाए, बट एक्चुअल में होता क्या है कि शांत नहीं होता और चीज़ें बढ़ जाती हैं। वो तो इसमें आई थिंक हस्बैंड ही पिसता है कि मैं अपनी बीवी की सुनूँ या घर वालों की सुनूँ। तो ये आई थिंक बहुत सारे हस्बैंड्स जो न्यूली मैरिड होते हैं या जिनको ऑफ कोर्स एक्सपीरियंस तो नहीं होता है, इंडिया में एक शादियाँ ही होती हैं, तो इसमें काफ़ी फंस जाते हैं वो मेन जो आपने इतनी पोल खोल दी, ऐसा तो नहीं कि घर पे जाके आपकी क्लास लग जाएगी आपकी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आई एम श्योर वो समझेगी मुझे, ऐसा एक्सपेक्ट करता हूँ मैं। थैंक यू सो मच। मैं अगर ये बोलूँगा कि इट्स अ ग्रेट वेलकम फॉर ऑल द आर्टिस्ट। मैं 2014 में लास्ट अटेंड किया था, बट आज ऐसा लग रहा है कि अपने परिवार में वापस आ गया हूँ, क्योंकि जब हम बाहर जाते हैं घूमने के लिए और होता है ना कि वांट टू गेट बैक टू आवर होम, सो नाउ आई एम होम। सो तो मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है और आफ्टर कोविड फर्स्ट टाइम आई थिंक परिवार फिर से हो रहा है, सो बिकॉज़ वी आर रियली वेरी इट्स अ ग्रेट थिंग फॉर everyone, which is those who are working with Star Parivar, and thanks Star Parivar for inviting us and getting us back home. Thank you so much. ऑफकोर्स 4 साल बाद आया है अवार्ड, तो कुछ ग्रैंड ही होगा और वी वर ऑल वेटिंग फॉर दिस। तो हम लोग का गुम तो 3 साल चला, बट वी कुडंट दे कुडंट डू द अवार्ड, बट इट्स सच अ नाइस, इट्स प्लेजर टू बी हियर ऑलवेज। आपको कोई कैटेगरी में नॉमिनेट किया गया? No, अब हमारा शो नहीं है ना, we're not in the show, so not nominated, but yeah, हमारे शो से लोग नॉमिनेटेड हैं, बहुत सारे, so we're very happy and excited for them. आप हमें कहाँ देखेंगे, क्योंकि आपका शो नहीं है जैसे आपने नेक्स्ट प्लेटफॉर्म Let's hope जल्दी स्टार को ही पूछना पड़ेगा हमें कहाँ ले रहे हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। मैम साथ में आइए ना। look here guys। थैंक यू मैम, आपका सोलो। look here मैम। प्लीज कम बाय। इट्स अ ट्रेडिशन, पिछले साल कुछ अलग करने की कोशिश थी। हमारी टीम में से बहुत से लोग नॉमिनेटेड हैं, सो होपिंग बिकॉज विद द लॉन्गेस्ट रनिंग शो ऑन इंडियन टेलीविजन, तो बहुत सारे अवार्ड्स हम लोग लेके जाए। आप दोनों के लुक के बारे में जानना चाहेंगे। जिस तरह हम आपको टीवी पे देखते आए हैं, उससे कुछ डिफरेंट लुक आपने कैरी किया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? वेल आई थिंक हम आज जो बन के आए हैं वो प्रगति और नियति बन के आए हैं।
So this is us, and शो में जो आप देखते हैं वो obviously are our characters. So we just thought that why not just be ourselves and ये रिश्ता क्या कहलाता है की बात करें जिस हिसाब से ड्रामास जो चल रहे हैं क्या कुछ अलग देखने को मिलेगा अक्षरा और साथ में? ये सवाल आपको चैनल से करना चाहिए क्योंकि सिर्फ उन्हें मालूम है कि क्या देखने को मिलेगा। हमें भी सेट पे जाके ही पता चलता है कि आज ये करने को मिलेगा, तो आपको 2 दिन बाद वो देखने को मिलेगा। लॉन्ग रन आपको सिर्फ स्टार ही बता सकता है कि एग्जैक्टली क्या होने वाला है। ऑलराइट, थैंक यू। अवार्ड की बात करें तो सेट पर किसको अवार्ड देना चाहूँगा? यहाँ पे एक अवार्ड मिला। अवार्ड कौन सा उस पर डिपेंड करेगा ना, बेस्ट बेटा है, बेस्ट शो है, मतलब उस पर डिपेंड करेगा कौन सा कैरेक्टर को देना चाहोगे आप? दो यहाँ पे कैरेक्टर को सेट पर जाकर अगर आप एक अवार्ड डेडिकेट करना होगा। देखिए, बिल्कुल दिल की बात पूछे तो हर किसी को अपना कैरेक्टर सबसे अच्छा लगता है, तो मैं महिमा को देना चाहूंगी। आप किसको देना? Obviously, Swarna. I'm not going to dedicate my award to someone else. Exactly. Thank you so much. We can cross. मैं तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि मेरा ये पहला साल है, माई फर्स्ट इन्विटेशन। आई थिंक ये मैं इसको फ्रेम करके रखने वाली हूँ बिकॉज आई हैव बीन वेटिंग फॉर दिस फॉर अ रियली लॉन्ग टाइम। और हमारी अभी सीरीज की बस शुरुआत ही हुई है, सो आई एम ऑल द मोर एक्साइटेड क्योंकि अभी सबको कैरेक्टर्स समझ में आ रहे हैं और होपफुली नेक्स्ट ईयर देयर बी अ लॉट मोर टू बातें कुछ अंतिम से। आपका किरदार भी कुछ अलग देखने मिल रहा है हमें, नेगेटिव कैरेक्टर, क्या कहना चाहेंगे अपने किरदार में? आई हैव बीन मैं मराठी में तो वही करती आ रही हूँ नेगेटिव कैरेक्टर, बट दिस हैज़ गॉट अ लिटिल बिट ऑफ ग्रे शेड टू इट। ये पूरे के पूरा नेगेटिव कैरेक्टर नहीं है। और दूसरी बात तो ये है कि ये वंदना की बहुत ही खास दोस्त है, सो आई थिंक दैट इज़ वेरी क्लोज द फ्रेंडशिप एंड यू नो एक औरत का टर्मोइल, वो अपनी ज़िंदगी का गुजारा कैसे करती है, ऑल हर स्ट्रगल्स, आई थिंक इट्स वेरी क्लोज टू एवरी वुमेन्स हार्ट, सो आई थिंक आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट इट। बातें कुछ अनकही थी अभी रिसेंटली स्टार्ट हुआ है, तो क्या आप बता सकते हैं कि नॉमिनेट है कि नहीं है? मेरे ख्याल से तो इस साल नहीं है बिकॉज अभी ही शुरुआत हुई है। आई थिंक दिस इज़ द सेकेंड वीक बातें कुछ अनकही थी का, सो इस साल तो है नहीं। आई डोंट नो, आई रियली डोंट नो, मतलब मुझे पता नहीं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। आई एम टू मच एक्साइटेड क्योंकि मेरी जो जर्नी स्टार्ट हुई वो स्टार प्रवाह से, स्टार प्लस से ही हुई जो हिंदी में है, और मैं हिंदी से मेरी शुरुआत हुई और बहुत एक्साइटिंग लग रहा है मुझे, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ के। आपके किरदार को भी हमने देखा है, क्या कहना चाहेंगे अपने फैंस को, ऑडियंस को जो पसंद करते हैं आपको, फिर स्टार प्लस के परिवार में शामिल होते हैं आप सब, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं स्टार प्लस को थैंक्स कहना चाहती हूँ क्योंकि उन्होंने हमें ये प्लेटफॉर्म अवेलेबल करके दिया है। मेरे फैंस को बहुत थैंक्स कहना चाहती हूँ कि उनकी वजह से हम लोग हैं, और ऑफ कोर्स आप सबको क्योंकि आप हमें उन तक पहुँचा रहे हैं। So thank you so much, my production houses, Star Plus, and मेरे fans. Thank you.
हेलो हेलो लुक इधर बेटा बहुत एक्साइटेड हूँ। ये मेरा पहली बार है स्टार परिवार अवार्ड में आना, सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस। बहुत मज़ा आने वाला है, आई एम श्योर। मैम आपकी शो की बात करें वो मैं किसी के प्यार है, तो किस तरह का ट्विस्ट एंड टर्न ड्रामा हमें देखने को मिलेगा आगे? गुम है किसी के प्यार में ऑलरेडी सीजन 1 आप लोग देख चुके हैं, बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न से भरा हुआ था और ऑलरेडी हम 2 महीने से कर रहे हैं एंड इट्स गोइंग वेरी वेल। मेरी कैरेक्टर शिखा भोसले की एंट्री से ही पता चला था कि कितना सारा इंटेंस ड्रामा है, इतना मेंटल टॉर्चर उसे किया गया इमोशनली एंड एवरीथिंग। तो और भी आगे बहुत कुछ है, देखते रहिए। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। वेलकम। प्यार में और देना चाहो किसको देना चाहो? गुम है किसी के प्यार में किसको देना चाहो? अपने परिवार में अवार्ड अवार्ड दे दूं? हाँ, किसको देना चाहोगे? अगर आप देना चाहो तो किसको दोगे? अपना फेवरेट कौन है? मेरे तो सारे ही फेवरेट है, मुझे सारे मेरे को एक्टर्स बहुत अच्छे लगते हैं, एज अ ह्यूमन बीइंग आल्सो और एज को एक्टर आल्सो। बेस्ट एक्टर किसे आप अपने अकॉर्डिंग? आई थिंक मेरी पर्सनल फेवरेट एज अ कैरेक्टर होगी अक्का साहब। आई जो है मेरी, वो उनके कैरेक्टर में बहुत सारे लेयर्स हैं। वो ईशान के साथ इतना प्यार और इतना पोजेसिव हैं, और वहीं उनका षड्यंत्र भी रचती रहती हैं वो टू, कि वो अपनी रियल मम्मी के पास नहीं चले जाएं और प्रॉपर्टी भी चाहिए। आई थिंक बहुत कुछ है उनके। और मेरा तो अलग ही टॉर्चर करती रहती है शिखा भोसले का एज अ बहू। तो बहुत सारे शेड्स हैं उनके कैरेक्टर में। आई थिंक मैं दे दूंगी उन्हें अवार्ड, एंड एज अ पर्सन भी दे दूंगी। शी इज सच एन डार्लिंग। थैंक यू मैम। क्या कहना चाहेंगे? बहुत ज़्यादा सुपर एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैं पहली बार आई हूँ स्टार परिवार अवार्ड्स में। तो मैं शो प्रोड्यूस कर रही हूँ जो कह दूँ तुम्हें, ये नाम है मेरे शो का, जो अभी 11 बजे स्टार प्लस पे आप सब देख रहे हो। तो इसलिए काफ़ी सारी एक्साइटमेंट है। मेरे जो आर्टिस्ट है मुदित और युक्ति जो ऑलरेडी नॉमिनेटेड है, तो मैं उनके लिए काफ़ी एक्साइटेड हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि इस बार का स्टार परिवार अवार्ड्स उनको मिले। मैम जैसे कि आपने कहा शो प्रोड्यूस कर रहे हो, इसमें जितने भी कैरेक्टर्स हैं काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी उनका कैरेक्टर बहुत अच्छा लगता है। आपको कैसा लगता है, क्योंकि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी काफ़ी हो जाती है ना? ऑफकोर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है, और ये पहला स्टार प्लस का शो है जो एंटायर शो मतलब पूरा का पूरा स्टार्ट टू एंड हम आउटडोर में शूट कर रहे हैं। सो पंचगनी में हमने सारे लाइव लोकेशंस पे शूट कर रहे हैं, तो ऑफकोर्स अलग है। सारे कैरेक्टर्स बहुत कमाल है, बहुत रियलिस्टिक है, तो थोड़ा तो अलग बाकी शोज से लगेगा। आई एम एक्सट्रीमली श्योर अबाउट इट। सो लेट्स सी एंड लेट्स होप कि इसका ब्लॉकबस्टर रेटिंग भी आ जाए। कहानी किस तरीके से रहने वाली है? ये एब्सोल्यूट सस्पेंस थ्रिलर है। इट्स अ रोमांटिक थ्रिलर। Thank you so very साल बाद फाइनली लॉकडाउन के बाद में आई थिंक एज एन ऑडियंस जब मैं टीवी के इस तरफ बैठता हूँ व्हेन आई एम नॉट परफॉर्मिंग, तो दैट इज़ वंश परिवार शो द अवार्ड फंक्शन जो पूरा हिंदुस्तान देखना चाहता है। और 5 साल बाद मतलब 5 साल की कसर इस बार निकलेगी, एंड आई एम रियली हैप्पी दैट आई एम अ पार्ट ऑफ दिस स्टेज शो, एंड लुकिंग फॉरवर्ड। आप लोग जितने एक्साइटेड हैं उससे ज़्यादा एक्साइटेड हम लोग हैं। आपको किस कैटेगरी में नॉमिनेट किया गया है? क्या ऑडियंस आपको देगी या आपके किरदार का आपको अवार्ड मिल रहा है? वेल आई एम नॉट अवेयर अबाउट इट, इसके बारे में मुझे पता नहीं है। शायद एक सपोर्टिंग कास्ट, बिकॉज रिसेंटली आया 4 महीने पहले मैं अनुपमा आया हूँ, और सबने मुझे एज नकुल देखा है कैरेक्टर, द
Apara Mehta, the great Malti Devi's son, Nakul. So let's see. My major focus, you know what, like what I've come for the field, and Rupali ma'am and Apara ma'am both are performing today. So that will be a genuine, like I wouldn't say blessing to look at them performing live. So why not? जैसे कि आपने कहा आप 4 महीने पहले आए हैं, तो अनुपमा में सारे किरदार अपने आप में एक लीड ही है। बिल्कुल। तो आप अपने किरदार को किस तरीके से ये करेंगे, मतलब ट्रेन करेंगे ताकि ऑडियंस आपको और पसंद करे? और वेल एक्टर का काम होता है वो प्ले करना जो कि वो नहीं है। सो नकुल स्टार्टेड विद अ नेगेटिव विद पॉजिटिव, एंड इस बार मुझे बहुत कुछ करने के लिए मिला। सो इससे पहले मैं हमेशा नेगेटिव किरदार में नजर आया था, इस बार पॉजिटिव था। तो एंड पीपल गेट टू सी माई डांसिंग स्किल्स, तो दैट इज ग्रेट। हाँ आई थिंक बा वो जो गरम मसाला है ना शो का, शी इज वेरी गुड। मतलब मजा आता है उनको देख के, और सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बट वो बड़ा कुछ इंटरेस्टिंग होता है हर बार देखने के लिए। मेरी फैमिली लव्स हर एंड सो डू आई। नो, आज मैं इधर अकेला आया हूँ। नेक्स्ट टाइम मे बी व्हेन आई एम परफॉर्मिंग ऑन द स्टेज तो शायद पेरेंट्स आएंगे। क्या बताना चाहूँगा शो के बारे में? शो के बारे में तो अगर आपको अवार्ड देना है, हाँ। शो में आप किसे अपने तरफ से किसे अवार्ड देंगे? आई थिंक आई वुड रियली लाइक टू गिव इट टू मालती देवी, जो कि मेरी गुरु माँ प्ले कर रही हैं, अपरा मैम। आई थिंक शी इज़ फिनोमिनल। उनकी प्रेजेंस हिला देती है टीवी स्क्रीन को, वो आप हम सब जानते हैं क्योंकि साध्वी बहूती के टाइम से, और आज मेरी परफॉर्मेंस हिलाने वाली है। तो यस, थैंक यू। और उसमें हिस्सा बनना काफी यार मुझे और मज़ा आता अगर मैं परफॉर्म कर रही होती, बहुत मज़ा आता। इतनी इच्छा है ना परफॉर्म करने की, सुन ले स्टार परिवार वाले, और नेक्स्ट टाइम मुझे परफॉर्मेंस दे दे। बट बहुत एक्साइटेड हूँ, 5 साल बाद हो रहा है, बहुत साल वेट किया कि स्टार परिवार, क्योंकि आदत हो गई ना हर साल परिवार अवार्ड होने की, तो एक्साइटेड हूँ और डबल एक्साइटेड हूँ क्योंकि हमारे शो से 3-4 कैटेगरीज नॉमिनेटेड है। तो प्लीज़ हमें विश लक करिए और हमारे शो में से मैक्सिमम लोग अवार्ड ले जाए। मैम आपका किरदार भी काफी लोगों को पसंद आता है। आपने पिछले के शो से लेके अब तक का शो, जिस तरीके से आपका नेगेटिव रोल करना आसान नहीं होता है, क्या कहना चाहेंगे? पता नहीं, अगर आप कह रहे हो तो मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे पिछले शो से इस वाले में ज़्यादा अच्छा लगा परफॉर्मेंस। एक्टर को तो हमेशा यही कोशिश करते रहना चाहिए कि आप अलग लगो हर रोल में, लेकिन थोड़ी सी कहते हैं ना उदासी है कि यार अब शो से एग्जिट हो रहा है हमारा और नई फैमिली आएगी, काश कुछ वक्त और लंबे समय तक चलते शो के साथ में। बट ठीक है, ऐसे ही प्यार करते रहिए और थैंक यू शिवानी को इतना प्यार देने के लिए। इसके बाद फिर हम आपको कहाँ देखेंगे, किस अंदाज में देखेंगे? ये तो मुझे भी नहीं पता है। मेरी इच्छा है कि मैं अभी कोई फिल्म या OTT में स्ट्रॉन्ग एक्शन रोल करती दिखूं। कोशिश जारी है, देखते हैं, बट अदरवाइज तो टीवी जिंदाबाद। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच, थैंक यू। Very excited. I was looking. स्टार परिवार अवार्ड 5 साल बाद आ रहा है। हाँ जी। एक्साइटेड है आप? हालांकि हम आपको देख चुके हैं गुना किसी के प्यार में, अब नए चैप्टर स्टार्ट में, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? बहुत अच्छी फीलिंग है। हम एक्चुअली जब लास्ट शूट किया था, सेंटर लुक कैमरा में ही देखो ना, हाँ, जब लास्ट शूट किया था हमने तो हम वी डिडंट मीट द कास्ट, और अब मिल रहे हैं तो इट्स सॉर्ट ऑफ अ रियूनियन आल्सो एंड लॉट्स ऑफ अदर फ्रेंड्स। सो वेरी एक्साइटेड। अच्छा माहौल है, इट्स अ गुड थिंग। गुना किसी के प्यार की बात करें तो आप आपकी किरदार की बात करें तो हाँ जी। अब एक नया चैप्टर ओपन हुआ है। हाँ किस जी। तरह से आप देखते हैं, क्या जो 3 किरदार एक बाकी सभी एंड या का वो एक नया चैप्टर राइट तो आप उसे किस तरह से देखते हैं? क्या पहले अध्याय को कोई टक्कर दे सकता है? यार अब ये तो ऑडियंस ही बताएगी। I cannot be the right person to say this, but I'm sure the new generation, the new cast is doing a pretty good job, and I'm wishing them all the best and all the success of the show and the makers. आप जैसे अवार्ड्स में आए हैं तो आपको भी परफॉर्म
परफॉर्मेंस हमें देखने मिलेगी? नहीं, परफॉर्मेंस तो नहीं, होपफुली नेक्स्ट ईयर. अपकमिंग कोई प्रोजेक्ट है? सर्टेन थिंग्स आर इन पाइपलाइन. जब हो जाएगा पक्का तो मैं बता दूंगा. आई डोंट वांट टू जिंक्स इट राइट नाउ. थैंक यू सो मच. थैंक यू. Okay. Hi guys. कितने एक्साइटेड है? 5 साल बाद स्टार परिवार अवार्ड आ रहा है, कितने एक्साइटेड? ऑफ कोर्स वी ऑल आर वेरी एक्साइटेड और वो सब आप लोगों ने इतनी मेहनत करी है वो दिख रहा है. सो डेफिनेटली अ गुड जॉब एंड अंदर जाने के लिए बहुत एक्साइटेड भी है. किस चीज नेम के लिए आप नॉमिनेट है? सो बेसिकली आई एम प्लेइंग विनायक इन गुमे किसी के प्यार में. So it's a very important character to play around, but as of now I'm not nominated, but looking forward to that also in the next season. आपको अपनी परफॉर्मेंस हमें देखना मिलेगा? No, not in this season, but very soon. अगर किसी को बेस्ट एक्टर के अवार्ड देना रहे तो आप किसे अपने सपोर्टिंग एक्टर को लेंगे? Best actor, of course I would like to pass this award to someone in Gum only, and I think Savi is doing a great job, so I would like to pass this award to Savi. Thank you so much. Thank you so much. स्टार परिवार अवार्ड के लिए आपका 5 इयर्स, क्या कहना चाहेंगे? आई थिंक आई एम अटेंडिंग स्टार परिवार अवार्ड्स फॉर द फर्स्ट टाइम. इसके पहले मैंने जी अवार्ड फंक्शन अटेंड किया, लेकिन हाँ लॉकडाउन में बहुत मिस किया अवार्ड फंक्शंस को. तो 5 साल के बाद जो भी अवार्ड फंक्शन आया है और मुझे इनवाइट मिला है, सो आई एम लाइक रियली वेरी एक्साइटेड. एंड सी आई हैव ड्रेस्ड अप, यू कैन सी माय एक्साइटमेंट इन माय ड्रेसिंग इटसेल्फ. मैम आपके ऑडियंस भी आपको बहुत पसंद करते हैं, याद करते हैं आपके किरदार को, उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आपका किरदार हमेशा अलग और काफ़ी हटके होता है और जिस तरीके से ऑडियंस पसंद करते हैं उन्हें क्या कहना चाहेंगे? I would like to thank them because it is because of their love that I have been in the show Imli right from season 1. Season 2 ends, in a couple of days, and season 3 starts wherein I'm a part of season 3 also. So I'm the only actor in Imli, who has been continuously with them. That is because of all the love that I have got from the audience, and thank you so much. Is there any nomination for you? देखो वो ही चीज़ मैं समझ नहीं पाई कि 4 साल से मैं ये शो कर रही हूँ लेकिन मेरा नाम नॉमिनेट नहीं हुआ, और ये मेरे लिए भी एक बहुत बड़ा सवाल था. तो इसका जवाब तो मेरे पास में भी नहीं है. थैंक यू सो मच. थैंक्स. तो 5 साल बाद स्टार परिवार अवार्ड. हेलो. 5 साल बाद एक्साइटेड as usual. मैं स्टार परिवार 10 years बाद अटेंड कर रहा हूँ. 2013 में when I was doing वीरा, तब मैंने स्टार परिवार अटेंड किया था. तो आफ्टर 10 years आई एम हियर. बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है ऑब्वियसली बिकॉज मेरा नया शो तितली चालू हो चुका है. इट्स बिन 3 months एंड पीपल आर लविंग इट. सो या एक्साइटेड, जस्ट वेरी मच एक्साइटेड. प्रोजेक्ट है कि आएगा फिर स्टार परिवार से जुड़ने का मौका मिला? ऑफ कोर्स मिलेगा. 10 साल बाद मिला है तो वापस मिलेगा. एंड अभी तो वी आर जस्ट प्रेइंग कि तितली को लोग प्यार देते रहे एंड हम शो करते रहे. दैट्स इट. ऑल द बेस्ट टू यू. थैंक यू. आई एम टू एक्साइटेड. आई ऑलवेज लव being here and it's great. It's a dream come true for an actor to be a part of this award. So how much pressure? Is there any pressure for you to? No, nothing like that. I've attended it before also, and I'm always happy, and I feel good to be on the red carpet always for the Star Parivar Award. So yeah, it's exciting always. Thank you. बहुत गुस्सा आ रहा है क्योंकि हमेशा स्टार परिवार अवार्ड में
पार्टिसिपेट किया है, नॉमिनेट हुआ हूँ क्योंकि सास भी कभी बहू से लेके तेरे मेरे सपने से लेके गुम मैं किसी के प्यार में। आई वाज वेटिंग कब आएगा। मकाओ का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, फिल्म सिटी का भी अच्छा था। आज आए हैं, पूरा परिवार मिल रहा है, इकट्ठा हो रहा है। आई एम वेरी हैप्पी एंड आई होप अब के बाद ऑडियंसेस भी तड़प रही है, हम भी तड़प रहे हैं कि हर साल 5, 2, 3 का ब्रेक ना हो। प्यार की बात करें, शो की बात करें, एक नया चैप्टर, नया अध्याय ओपन हुआ है। क्या जो पहले चैप्टर के विराट सभी थे, बाकी थे पुलकित थे, वो टक्कर ले रहे हैं जो आपके लीड कैरेक्टर में जो है एक्टर्स, किस तरह आप देख रहे हैं? इट्स एन एक्सटेंशन। गुम है किसी के प्यार में ने जो लीप लिया है, तो इट्स एन एक्सटेंशन ऑफ गुम। तो हमने जो नींव खड़ी की है उसमें फल लग रहे हैं, सबको मजा आ रहा है, टीआरपी अच्छी है। आई एम डूइंग अ न्यू शो फॉर सोनी सब टीवी। गॉड ब्लेस। बड़ी खुशी की बात है, ये हर बार होता है, बड़ा ग्रैंड होता है। सब लोग स्टार के जो फैमिली मेम्बर्स हैं सब आते हैं। हम लोगों ने भी शो किया तो हमने बुलाया किया, बड़ा अच्छा लगा। हमने भी ग्रैंड जो डिजर्विंग लोग होंगे उनको अवार्ड मिलेगा। ऑल दिस गुड। पाँच साल बाद स्टार परिवार अवार्ड शो आ रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? कितने एक्साइटेड है आप? बहुत खुशी है हमें कि बीच में कोविड की वजह से बहुत सारे इवेंट्स जो थे वो नहीं होते थे। स्टार परिवार काफ़ी सालों के बाद आया है और मेरी शुभकामनाएं हैं स्टार को, स्टार परिवार। यही चीज इंग्लिश में। आई विश देम ऑल द बेस्ट एंड आई एम सो हैप्पी वी आर हियर टुडे। मैम, जिस तरह हम जानते हैं कि आप बहुत सोशल वर्क भी करती हैं, आपकी हेल्प करती हैं, तो किस तरह से स्टार परिवार से जुड़े रहने की, आप उनसे सपोर्ट किस तरह से मिलता है? वो हमेशा हमको सपोर्ट करते हैं एवरी एक्टिविटी, कुछ भी हो। सो वेरी हैप्पी दैट दे आर पार्टनर्स विद अस। स्टार परिवार से हमारा बहुत स्टार परिवार से हमारा रिश्ता हमारे पहले साल से है। 2001 में जो ITA का पहला अवार्ड हुआ था तो उसका टेलीकास्ट भी स्टार का हुआ था और आज 23 इयर्स लेटर ऑल्सो टेलीकास्ट जो है वो स्टार पे ही है। थैंक यू। दादी आपने सबके लुक की I'm very much excited. I've been nominated, and Star Parivar has always been very special. And this is happening after 5 years, so yeah, looking forward for it. जैसे कि हमने देखा है आपका जो सीन जो क्लाइमेक्स जिस तरीके से एंड हुआ, काफी लोग मिस कर रहे हैं अभिमन्यु को। क्या कहना चाहेंगे उस ऑडियंस को कि हम आपको कहाँ देखें? I would say thank you so much for all the love. जितना आप अभिनव को मिस कर रहे हैं उतना अभिनव भी आप सबको मिस कर रहा है. But good things comes to an end. But I'll be back soon with some other project. And thank you so much for all the love you guys have given for Abhinav. Thank you. Thank you. All right, thank you so क्या कहना
Oh yeah, I'm really very excited today because I'm attending this after I had done a show for Star some about 8-9 years ago called Bidai, and I think that was the time last time when I attended Star Parivar Awards, some I think 2010 or 11. All the 3 years or 4 years I was attending regularly. Then there was no awards night, but today and tonight is going to be a very special night because we all my star cast of Teri Meri Dori, I was looking forward to attend this, and I was more excited because this is my third time I'm coming here, third or fourth time, and because you're attending this after a long gap, so it's really very very exciting, and hope to see something great inside. आपके शो बहुत पसंद किया जा रहा है, आपके किरदार को बहुत पसंद किया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे ऑडियंस? First of all, I'm thankful to all of you to really like my character of Indrapal Singh. I'm very happy, and obviously एक एक्टर का सबसे बड़ा ख्वाब यही होता है कि जब वो कैमरे के सामने परफॉर्म करे तो ऑडियंस उसको सराहे, उसको पसंद करे, और जब ऐसा होता है तो उससे ज़्यादा खुशी किसी एक्टर को नहीं हो सकती। और मैं बहुत खुश हूँ कि मेरा इंद्रपाल सिंह बराड़ का कैरेक्टर जो है वो ऑडियंस ने बहुत अच्छे से पसंद किया है, और आगे भी मैं कोशिश करूँगा अपनी अच्छी परफॉर्मेंस से आप लोगों का दिल जीत सकूँ, और आने वाले एपिसोड्स में भी पूरी मेहनत के साथ आपका दिल जीतने की कोशिश करूँगा। आपका प्यार, जब ऑडियंस का प्यार मिलता है वही एक्टर का सबसे बड़ा अवार्ड होता है। थैंक यू, थैंक यू। वहाँ पे विजुअल्स करने साथ विजुअल्स फीलिंग्स बड़ी अच्छी हैं, जैसे कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी होती है उस तरह की फीलिंग है। फीलिंग बहुत अच्छी है, बड़ा प्यार मिल रहा है, हम भी प्यार देना चाहते हैं, ऑडियंस का प्यार मिल रहा है, हमें फेम मिल रही है, हम मशहूर हो रहे हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ बिकॉज दिस फॉर द फर्स्ट टाइम आई एम कमिंग फॉर शाह परिवार बिकॉज आई वॉज नॉट पार्ट ऑफ शाह बिफोर, so basically I'm very happy कि I'm very glad कि I am part of Star now, so it's a good thing 5 साल बाद। सर आपके शो के बारे में जानना चाहेंगे, क्या कुछ टर्न और ट्विस्ट हमें देखने को मिलेगा? शो में टर्न एंड ट्विस्ट तो चलता ही रहता है। पांड्या स्टोर इज़ अ वेरी लाइक शो इज़ रनिंग सिंस ऑलमोस्ट 2.5 years. We have entered last 3 months में, but it's going very good and yeah, viewers are loving it. Twist and turn तो यार शो में है, it's very exciting and good show. Everyone is playing a very good part. So अपकमिंग कोई प्रोजेक्ट है आपका? upcoming web project है, so I won't like to disclose about it right now. थैंक यू सो मच। Thank you so much. As excited as always for Star Parivar, and glad to be part of Star Parivar this year as well. And my best wishes to all of them, those who are participating, those who are nominated, and all the best to everyone, the entire Star Parivar. Pleasure. वेरी एक्साइटेड। 5 साल के बाद हो रहा है। हम सारे जो स्टार वाले एक्टर्स हैं वेट ही कर रहे थे कि 5 साल कभी गुजरेंगे। आई एम वेरी ग्लैड दैट स्टार परिवार इज़ बैक। स्टार जब परिवार के अवार्ड्स होते हैं तो लगता है कि हाँ परिवार के ही अवार्ड्स हैं, तो वी आर वेटिंग टू मीट ऑल आवर परिवार। मैम हम जान सकते हैं आप किस कैरेक्टर के लिए नॉमिनेट हैं? ये मत पूछो। थैंक यू। थैंक यू।